हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शगुन क्रोशेट डीआईवाई। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर से सेंटर पीस लेकर के आई हूँ। इसको आप एज अ डॉयली या फिर थालपोज भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। इसमें हमने पफ स्टिचेस का यूज़ किया हुआ है और इसके साथ में मैंने इसमें 3 प्लाई मेरा यार्न है, मैंने उसको लिया है, प्लस 3 मिलीमीटर मेरा क्रोशे होकर जिससे मैं इसको बना रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धागे में नॉट लगाएंगे, फिर बाद में 8 चेन करेंगे हम लोग यहाँ से 8 चेन्स। ये देखिए 8 चेन्स करने के बाद जो फर्स्ट वाला हमारा चेन है इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे। यहाँ पे हम लोग एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। अभी हम 12 पफ स्टिच बनाएंगे इस सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले चेन लेते हैं, एक धागे को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, फिर सेम सर्कल के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और बाहर खींचेंगे। फिर धागे को क्रोशे हुक के ऊपर लेंगे, सर्कल के अंदर डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और बाहर खींचेंगे। फिर से 3 4 और 5, टोटल 5 टाइम मैं प्रोसेस रिपीट करूँगी। उसके बाद में ये जो हमारा धागा है और ये जो हमारा वर्किंग जो हमारा लूप्स हैं इनके बीच में इस तरीके से पिंच करना है, धागे को क्रोशे हुक के ऊपर लेना है और इन सब के अंदर से हमें पास कराना है। फिर ये जो धागा हमने अपनी चुटकी से रोका हुआ था, पिंच से रोका हुआ था, उसके अंदर क्रोशे हुक को डालना है, धागे को ग्रैब करना है, इसके अंदर से फिर हमें पास करना है। तो ये देखिए हमारा एक पफ स्टिच बन गया इस तरीके से। और सेम फिर उसके बाद हम 2 चेन्स करेंगे और 2 चेन करने के बाद जो बाकी के बचे हुए 11 पफ स्टिचेस हैं वो हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले धागे को ग्रैब करेंगे, फिर से बाहर लाएंगे, 2 3 4 और 5। ये हमने पूरा अपना प्रोसेस रिपीट किया। फिर यहाँ पे हम धागे को इस तरीके से रोकेंगे, क्रोशे हुक के ऊपर धागे को लेंगे और इन सब के अंदर से हम पास कराएंगे। अब देखिए हमारे क्रोशे हुक के ऊपर टोटल यहाँ पे 2 फंदे हैं। फिर ये जो हमने धागे को रोका हुआ था इसके अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे। अब हमारे क्रोशे हुक के ऊपर टोटल 3 फंदे हो जाएंगे और फिर हम इन तीनों को नीचे गिराएंगे। ये देखिए 2 पफ स्टिचेस बन गई। फिर हर पफ स्टिच के बीच में हमको 2 चेन का गैप देना है, तो ये 2 चेन्स हो गए। इसके बाद में फिर हमें इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। ये देखिए टोटल 3 पफ स्टिचेस बन गई मेरी। इसके बाद में मैं अपनी सारी पफ स्टिच कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने वाला है। फिर हम 2 चेन्स करेंगे और उसके बाद में सबसे टॉप पे आके स्लिप स्टिच करेंगे और फिर एक सिंगल चेन करेंगे, धागे को थोड़ा सा टाइट करिएगा और फिर अपने धागे को हम लोग कट कर लेंगे। ये देखिए इसमें जो हमने फिर बाद में फर्स्ट राउंड में अपने 2 चेन्स बनाए हुए थे, अब हम अपने इन चेन्स में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने दूसरे धागे को नॉट लगा के जोड़ लेंगे और उसके बाद में ये 2 चेन स्पेस के अंदर हम अपने धागे को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर से हम अपना पफ स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। तो धागे को फिर से लंबा खींचेंगे और 5 टाइम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे पिंच करके रोकेंगे और ये देखिए ये हमारा पहला पफ बन जाएगा सेकंड राउंड का। फिर 3 चेन करेंगे और उसके बाद में जो हमारा 2 चेन स्पेस है इसके अंदर आएंगे। अब इस तरीके से हम लोग अपने सेकंड राउंड का स्टार्ट करेंगे। हर 2 चेन्स के अंदर हमको ये पफ स्टिच बनानी है और इन दोनों पफ स्टिच के बीच में हमको 3 चेन का गैप रखना है। तो ये मेरा सेकंड पफ बन गया। फिर हमने 3 चेन्स किए हैं, फिर हम नेक्स्ट 2 चेन स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे पफ स्टिच करेंगे और सेम इसी तरीके से हम अपनी इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए सेकंड राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने ये ज्वाइन किया है इसको, फिर अपने धागे को कट किया है। अब हम अपना रेड कलर का थ्रेड जो है उसको ज्वाइन करेंगे इसमें। अब जो ये 3 चेन स्पेस है हमारे, हम इन्हीं स्पेसेस में ही वर्क करेंगे। तो सबसे पहले धागे को लंबा खींचेंगे थोड़ा सा और यहाँ पे अपनी एक पफ स्टिच बनाएंगे। 3 5, ये देखिए पफ स्टिच हमारी ये बन गई। फिर बाद में हम लोग 2 चेन्स करेंगे यहाँ पे 1 2 और 2 चेन करने के बाद इसी सेम स्पेस के अंदर अपने क्रोशे हुक को हमें डालना है और एक पफ स्टिच और बनानी है।
ये देखिए इस तरीके से हर 3 चेन स्पेस के अंदर हम इस तरीके से यहाँ पे 2-2 पफ स्टिचेस बनाएंगे और उन सबके बीच में हम यहाँ पे बीच में सेंटर में 2 चेन का गैप देंगे, फिर हम 2 चेन्स करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 चेन स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे भी हम अपना पफ स्टिच क्रिएट करेंगे। 3 4 5 इसके बाद में 2 चेन और सेम स्पेस के अंदर एक हाफ और बनाएंगे हम पफ स्टिच का, फिर बाद में 2 चेन कर लेते हैं और फिर सेम यही जो हमारा प्रोसेस है वो हम हर 3 चेन स्पेस के अंदर बनाएंगे। हर जो 3 चेन स्पेस है हमारा, इसके अंदर हम इस तरीके से 2-2 पफ स्टिच करेंगे। इन दोनों पफ स्टिच के बीच में 2 चेन का गैप होगा और उसके बाद में जब हम नेक्स्ट 3 चेन स्पेस के अंदर आएंगे तब हम 2 चेन का गैप करेंगे। ये देखिए हमारे पूरे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब 4th राउंड की हम स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धागे को ज्वाइन कर लेते हैं 2 चेन स्पेस के अंदर। अपने क्रोशे को डालिएगा और नए धागे को ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम एक पफ स्टिच करेंगे। इसके बाद में फिर से यहाँ पे 1-2 चेन करेंगे। 2 चेन करने के बाद फिर नेक्स्ट जो हमारी 2 चेन स्पेस है इसके अंदर आएंगे और एक पफ स्टिच यहाँ पे बनाएंगे, फिर से 2 चेन्स और फिर नेक्स्ट 2 चेन स्पेस के अंदर आएंगे और एक पफ स्टिच यहाँ पे करेंगे। इसके बाद फिर 2 चेन्स। तो इस पूरे राउंड में जो हमारा 4th राउंड होगा उसमें जहाँ जहाँ पे 2 चेन स्पेस है, इन 2 चेन स्पेस के अंदर हम अपना एक पफ स्टिच करेंगे। और अगर आपको ये टाइट लग रहा हो तो यहाँ पे 2 की जगह आप लोग 3 चेंज कर लीजिएगा। ये देखिए ये मेरा 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद देखिए इस तरीके से लग रहा है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि इसमें कर्लिंग आ रही है तो यहाँ पे आप 3 या 4 चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज आप बढ़ा सकते हैं अपने हैंड के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से आपका हाथ चलता है क्रोशे में। अब जो ये राउंड है हमारा 5th वाला राउंड है, वो हम पूरा का पूरा वही राउंड हमको हर बार रिपीट करना है। तो ये राउंड जो है ये देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम अपने धागे को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम अपना पफ स्टिच बनाएंगे जैसे कि हमने अपने 3rd राउंड में किया था, यानी कि 2-2 पफ स्टिच बनेंगे हर एक गैप के बीच में। तो 2 3 ये हमने हाफ पफ क्रिएट किया। उसके बाद हम 2 चेन्स देंगे और सेम स्पेस के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे और एक पफ और बनाएंगे। 3 4 5 देखिए इस तरीके से हम अपना पूरा पफ स्टिच क्रिएट करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 और 3 चेन करेंगे। देखिए 3 चेन्स हमने किया। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे फिर से हम अपना पफ स्टिच का क्लस्टर बनाएंगे। तो 2 3 4 5 और इनके बीच में 2 चेन, फिर सेम स्पेस के अंदर एक पफ स्टिच और बनाएंगे हम। देखिए हम इस तरीके से पूरा अपना राउंड क्रिएट करेंगे। 2 और 3 चेन करने के बाद नेक्स्ट 3 चेन स्पेस के अंदर आएंगे और फिर यहाँ पे हम अपना पफ स्टिच का एक क्लस्टर बनाएंगे। ये देखिए हमने एक हाफ क्रिएट किया है। उसके बाद में हम फिर से 2 चेन देंगे। 2 चेन देने के बाद सेम स्पेस के अंदर आएंगे और एक पफ स्टिच और बनाएंगे और फिर से 3 चेन। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी के जितने भी राउंड है हमारे वो सारे राउंड हम कंप्लीट करेंगे और वो हम सेम कलर से करेंगे। ये देखिए मेरा 5th राउंड कंप्लीट होने वाला है और इसको कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले लास्ट में हम ये 3 चेंज करने के बाद सबसे टॉप पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्लिप नॉट लगाएंगे। 5th राउंड के बाद से जो हमारे राउंड चलने वाले हैं, मीन 6 7 8 9 10 11 सो ऑन, जितने भी राउंड्स हम रखेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में, उसमें यही सेम जो ये जो स्टेप है वही स्टेप हम सब में फॉलो अप करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमको इसमें धागा नहीं चेंज करना है। तो ये देखिए जो 2 चेन स्पेस है इसके अंदर आएंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ पे हम लोग स्लिप स्टिच कर लेंगे एक। फिर यहाँ पे एक सिंगल चेन करेंगे, फिर धागे को लंबा खींचेंगे और हर बार अब हम जो ये पफ स्टिच के जो क्लस्टर बन रहे थे वो हम ये 2 चेन स्पेस के अंदर ही बनाएंगे, मतलब हर पफ स्टिच के बीच में ही अब हमारी पफ स्टिच बनेंगी। तो ये सेंटर में हम आएंगे, बीच में ही हम बनाएंगे। तो 2 पफ स्टिच बना लेते हैं, बीच में 2 चेन्स, फिर इसी सेम स्पेस के अंदर हम आएंगे और एक पफ स्टिच और बनाएंगे। ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इन दोनों पफ स्टिचेस के बीच में देखिए हमने स्टार्टिंग में 3 चेन किया हुआ था, इसके बाद हम फिर से 1 2 3 चेन ही करेंगे और नेक्स्ट पफ स्टिच के बीच में हम आएंगे। मींस जो हमारा सेंटर में जो हमने ये 2 पफ स्टिचेस किए हुए थे, ये देखिए 2 पफ स्टिच जो हमने सेंटर में किए थे जिनमें 2 चेन्स हैं, इनके बीच में हम आएंगे
और फिर यहाँ पे हम पफ स्टिच करेंगे। अब हर बार जो हमारा पफ स्टिच का क्लस्टर है वो पफ स्टिच के हर 2 चेन्स के गैप के बीच में ही बनेगा। बाकी जो हमने 3 चेन कर रखी है उसमें हमें कुछ नहीं करना है। 1 2 और उसके बाद में सेम स्पेस के अंदर दूसरा पफ स्टिच, फिर से 1 2 3 चेन करेंगे और ये सेम पफ स्टिच के अंदर आएंगे, सेकंड पफ स्टिच के यहाँ पे आएंगे बीच में, और इसमें हम ये क्लस्टर बनाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे पफ स्टिचेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहेगा। फिर जब हम 7th राउंड में आएंगे तो 7th राउंड में जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये जो पफ स्टिच है, पफ स्टिच के बीच में हम पफ स्टिच बनाएंगे। और ये जो 3 चेन स्पेस है हमारा, ये क्योंकि फिर थोड़ा जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट हमारा बढ़ता रहेगा तो ये चेन स्पेस हमारा कम होता रहेगा, तो इसमें कर्लिंग आती रहेगी। तो ये जो चेन है यहाँ पे 3 की जगह हमें 4 करनी है। फिर जब हम 8th स्टेप में जाएंगे तो अगर 4 चेन से हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 5 चेन्स करेंगे। तो इसी तरीके से हमको इनकी चेन जो है इन बिटवीन पफ स्टिच के, ये जो चेन है हमको ये चेन्स इंक्रीज करनी है। और हर पफ स्टिच के बीच में हम 2 पफ स्टिचेस बनाएंगे और उन दोनों के बीच में हम 2 चेन करेंगे। इसी सेम तरीके से हमको जितना भी बड़ा ये प्रोजेक्ट बनाना है हम उसको फॉलो अप करते रहेंगे, यही सेम स्टेप। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए 6 राउंड कंप्लीट करने के बाद मैंने टोटल 7 राउंड और बनाए हैं। तो जिसमें से मेरे पास मैंने स्टार्टिंग में 3 चेन्स किया था, फिर मैंने 4 चेन्स किया, फिर 5 चेन्स किया, 7 और 5 6 7 और लास्ट वाली रो में मेरे पास यहाँ पे 8 चेन्स थी। अब हम इसमें हमने ये पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने इस धागे को कट कर लिया है। अब जो हम वर्क करने वाले हैं वो हम इन बिटवीन इसमें करेंगे, मतलब जो बीच में हमने ये चेन्स छोड़ी हुई है उसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम धागे में नॉट लगा लेते हैं। धागे में नॉट लगाने के बाद अब देखिए ये जो गैप है आपका यहाँ पे, मीन्स ये जो हमारा सबसे लास्ट में हमने ऑरेंज कलर का बनाया था और फिर 2 पफ स्टिच बनाई थी, इनके बीच का जो गैप है ये, इसके बीच में हमें अपने धागे को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद हम लोग पफ स्टिच करेंगे यहाँ पे। ये पूरा हमने यहाँ पे अपना क्लस्टर बना लिया है लूप्स का। उसके बाद में पूरा हम क्लस्टर स्टिच कर लेंगे, ये पफ स्टिच कर लेंगे अपनी। फिर बाद में यहाँ पे 1 चेन करेंगे और 1 चेन करने के बाद अब देखिए ये देखिए जो पफ स्टिच हम लोगों ने किया था इसके बीच में ये जो हमने 2 चेन दिया हुआ था जिसके बीच में हमने ये पफ स्टिच पूरा कंप्लीट किया है। अब हम इसके ये दोनों चेन्स के बीच में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरीके से और इसको हम ऐसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे अच्छा सही तरीका इसमें वर्क करने का ये है कि आप अपना ये जो थालपोस है इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कीजिएगा, ऐसे पकड़िएगा। इस तरीके से पकड़ने के बाद ये जो 2 चेन स्पेस है, इस 2 चेन स्पेस के अंदर से हम क्रोशे हुक ले जाएंगे और इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए जो हमने चेन स्पेस किया हुआ था, जो हमने यहाँ बीच में चेन दिया था और जो पफ स्टिच के बीच में चेन था, इन दोनों 2 चेन जो पफ स्टिच के बीच में हमारा चेन था इसके बीच से क्रोशे हुक को इस तरीके से लेके जाना है, बाहर की ओर को निकालना है। ये जो 2 चेन है इनके बीच में हमें क्रोशे हुक को इस तरीके से डालना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, धागे को ग्रैब करके लाना है हमें और यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे कर लेना है और इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करेंगे पूरा। ये देखिए, ये हो सकता है अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगे लेकिन ये बहुत ही आसान है। उसके बाद में फिर से जब हम पफ बनाएंगे तो मैंने जिससे आपसे पहले ही कहा था कि इसको थोड़ा सा आप मोड़ लीजिएगा, तो मोड़ करके काम करने में बहुत आसानी पड़ेगी इसमें। तो इसमें फिर से हम यहाँ पे एक पफ स्टिच का क्लस्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही 2 पफ स्टिच के बीच में अपने क्रोशे हुक को डालना है, साइड से निकालना है ऐसे करके। 3 4 5 फिर एक सिंगल चेन करेंगे। सिंगल चेन करने के बाद ये जो ऊपर वाला हमारा पफ स्टिच है इसके बीच में हम इस तरीके से क्रोशे हुक को डालेंगे, धागे को ग्रैब करके लेकर के आएंगे और यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे इसको। फिर थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद में सिंगल चेन करेंगे। उसके बाद में ये जो पफ स्टिच है ऊपर, ये देखिए ये जो पफ स्टिच हमारा है दोनों चेन के बीच में, इन दोनों चेन के बीच में जो पफ स्टिच के बीच में जो स्पेस है इसके अंदर क्रोशे हुक को डालना है और जो ये हमारा साइड का चेन है इसके बीच से हमें ऐसे करके क्रोशे हुक को अपना पूरा निकालना है। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो आप लोगों को। तो उसके बाद में यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे करना है। फिर जो हम पफ स्टिच बनाएंगे वो हम सेम इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इसको ज्वाइन करते टाइम पे किया था। फिर एक सिंगल चेन कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम ऊपर वाली पफ स्टिच का जो पेयर है इसके बीच में आएंगे, ऐसे करके अपने क्रोशे हुक को लेके जाएंगे, धागे को ग्रैब करेंगे
और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो अगर आप अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करके काम करेंगे तो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। ये एक टिप है अगर आप इस तरीके से इसको बनाना चाह रहे हैं तो। सिंगल चेन करेंगे और फिर इन दोनों पफ स्टिचेस के बीच में जाएंगे। ये देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ते हुए आपको देखिए इस तरीके से दिखाई देगा, ये ऐसे ऐसे करके आएगा। तो उसके बाद में जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा पफ स्टिच यहाँ पे ज्वाइन करेगा। देखिए जो 2 चेन स्पेस हमने यहाँ पे दिया हुआ है इस 2 चेन स्पेस के अंदर, और ये जो हमारा 7 चेन स्पेस है यहाँ पे आएगा। क्रोशे हुक को इस तरीके से ग्रैब करिएगा और फिर उसको ये चेन स्पेस और ये चेन स्पेस के अंदर से निकालिएगा और फिर एक पफ स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे। हर बार सिंगल क्रोशे करेंगे और सिंगल क्रोशे करने के बाद वहीं पे तुरंत हम लोग अपना पफ स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए इस राउंड का लास्ट है, तो ये जो पफ स्टिच है, अब देखिए सबसे लास्ट में जो हमने ये 2 चेन किया हुआ है इसके बीच में हमने क्रोशे को इस तरीके से डालेंगे, धागे को ग्रैब कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे अपना। ये देखिए साइड साइड से इस तरीके से जुड़ते हुए आएगा और ये पूरा का पूरा आपका इस तरीके से बनेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन किया अपने दोनों चेन के बीच में। अब इस लूप को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और एक पफ स्टिच हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा पफ स्टिच किया। ये देखिए यहाँ पे हमने पफ स्टिच किया अपने दोनों चेन के बीच में। इसके बाद अब हम यहाँ पे सोलोमन नॉट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, फिर इस तरीके से पिंच से धागे को रोकेंगे, फिर धागे को क्रोशे के ऊपर लेंगे, अंदर फंदे के अंदर से पास करवाएंगे। फिर ये जो हमने पिंच अपना किया हुआ था इसके अंदर क्रोशे को डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सोलोमन नॉट बनाते हैं। अगर आप सोलोमन नॉट से फैमिलियर नहीं है तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दूँगी। और उसके बाद में सोलोमन नॉट सेकंड, क्योंकि सोलोमन नॉट हमेशा पेयर में बनती है। तो इसके बाद ये जो हमारा पफ स्टिच की जो सबसे टॉप पे है, मतलब जहाँ पे हमने पफ स्टिच को अपने क्लोज किया था उसके अंदर क्रोशे को डालना है, धागे को ग्रैब करना है और यहाँ सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। और फिर सेम यही इसी तरीके से यहाँ पे सेम इसी जगह पे हम 5 टाइम सोलोमन नॉट्स अपनी रिपीट करेंगे। तो एक ये बन गया है, इसके बाद में ये सेकेंड, फिर सेम जहाँ पे हम लोगों ने सिंगल क्रोशे करके अपने पफ स्टिच को बंद किया था सेम वहीं पे अपने धागे क्रोशे को डालना है, धागे को ग्रैब करना है और इस तरीके से हम देखिए क्योंकि ये सोलोमन नॉट्स हैं तो ये फूल जैसा बनाते रहेंगे यहाँ पे, मतलब अच्छा सा फ्लावर का लुक आएगा यहाँ पे। फिर से धागे को ग्रैब करेंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, ये देखिए हमने 3 टाइम रिपीट किया। अभी 2 बार मैं इस प्रोसेस को और रिपीट करूँगी। और ये देखिए ये हमारा पूरा इस तरीके से दिखाई देगा। बनने के बाद ये पूरा का पूरा इस तरीके से, ये पफ स्टिच है, पफ स्टिच को जहाँ पे हमने क्लोज किया है वहीं पे हम लोग इस तरीके से सोलोमन नॉट्स बनाएंगे। ये 5 सोलोमन नॉट्स से मेरे जिनको मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखिए पूरा हमने क्लस्टर स्टिच जो सोलोमन नॉट्स को बना लिया। इसके बाद में हम 4 चेन्स करेंगे, 1 2 3 4, और फिर ये जो बीच में चेन है इसके बीच में आके हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपको 4 चेन टाइट लग रही होगी तो आप यहाँ पे 5 या 6 भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 चेन्स करेंगे और 4 चेन्स करने के बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इसके बीच में हम आएंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे और अब हम लोग रिवर्स में जाएंगे, मतलब वापस उल्टा इधर की ओर को आएंगे, सेंटर की ओर को। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चेन्स करेंगे और 4 चेन्स करने के बाद ये जो हमारा साइड से ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पे ये चेन का और ये पफ स्टिच के बीच का, इसमें इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे एक, फिर से 4 चेन्स करेंगे 1 2 3 4 और फिर नीचे वाले पे आएंगे। ये देखिए इस तरीके से क्रोशे को डालना है, धागे को ग्रैब करना है और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे करना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और उसके बाद में 4 चेन्स करने के बाद फिर रिवर्स में हम इस तरीके से अपने क्रोशे को डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल स्टिच करेंगे। फिर से 4 स्टिच और ऐसे ही करके हम पूरा नीचे तक लेकर के आएंगे इसको। ये देखिए मैंने पूरा बना लिया है। अब लास्ट में हम यहाँ पे आएंगे जहाँ से हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, जहाँ पे ये देखिए इस तरीके से आएंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर बाद में ये जो हमारा फंदा है इसके ऊपर जो हमने सिंगल क्रोशे किया है, इसी फंदे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे हम लोग
फिर यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाएंगे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, अगर आप इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे, ऐसे करके देखिए, ऐसे पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ स्पेस नज़र आएगा और उसमें आप आराम से इसको पफ स्टिच को बना लेंगे। ये देखिए 5 टाइम हमने किया है इसको। फिर ये पफ स्टिच हमारा बन गया, हमने 1 चेन किया। अब 1 चेन करने के बाद वापस से हम यहाँ पे आएंगे, जो हमने जहाँ पे हमने 1 में सिंगल क्रोशे किया है, इस तरीके से क्रोशे हुक को डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ पे इसे बंद कर लेंगे। आप चाहें तो धागे को तोड़ करके दोबारा से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड ज़्यादा सही है। इसके बाद में फिर से धागे को लंबा खींचेंगे। फिर जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट टाइम में बनाया था, जैसे हमने फर्स्ट टाइम में बनाया था, सेम वही प्रोसेस हमको रिपीट करनी है। यहाँ पे 3, फिर सिंगल चेन करके इसको सिक्योर करेंगे। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे आएंगे। देखिए अब तो मतलब हमारे पास बिल्कुल साफ साफ विजिबल है, जहाँ पे सिंगल क्रोशे किया है हमने, सेम उसी के अंदर क्रोशे को डालना है, धागे को ग्रैब करना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेना है। तो बहुत ही आसान, ये स्टेप करने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे और सेम यही प्रोसेस हम अपने पूरे थालपोस को में रिपीट करेंगे। सिंगल चेन करेंगे, फिर जहाँ पे सिंगल क्रोशे किया है यहीं पे क्रोशे हुक को डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और ये देखिए हमने इसको बंद कर लिया। और ये देखिए इस तरीके से दिखाई देगा, पूरा का पूरा थालपोस हमारा ऐसे ही बनता हुआ आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हम बनाएंगे, तो मैं लास्ट में यहाँ पे आकर के आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए मेरा पूरा स्टार्टिंग तक बन गया, लास्ट तक मैंने इसे बना लिया है। इसके बाद में जो 2 चेन स्पेस है, इसके अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे हम और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे पफ स्टिच करके सोलोमन नॉट का अपना बॉर्डर बनाया था, सेम उसी तरीके से पफ स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी पफ स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम 5 सोलोमन नॉट्स बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम उसी तरीके से। देखिए जहाँ पे हम लोगों ने अपने पफ स्टिच को सीज किया था, वहाँ पे ही क्रोशे हुक को डालना है और इस तरीके से हमें मिक्स अपना सोलोमन नॉट को ऐड करना है इसमें। तो सेम यही प्रोसेस हम 4 टाइम और रिपीट करेंगे। देखिए मैंने 5 टाइम अपने सोलोमन नॉट्स कर लिए। इसके बाद हम 4 चेन्स करेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन्स करने के बाद सेम इसी स्टेप इसी चेन के अंदर आएंगे, चेन स्पेस जो हमारा, यहाँ पे आके हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर यहाँ पे 4 चेन्स, 1 2 3 4। ये 4 चेन्स करने के बाद फिर से ये जो 2 चेन स्पेस है हमारा, इसके अंदर क्रोशे हुक को डालना है और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। फिर 1 2 3 4 चेन्स करेंगे और रिवर्स ऑर्डर में बढ़ेंगे। देखिए इस तरीके से क्रोशे हुक को डालेंगे अपने और यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर से 4 चेन्स 3 4 और फिर इसी तरीके से आप बढ़ते जाइए। हर बार इस तरीके से अपने क्रोशे हुक को डालिएगा। ये जो हमारा बिग स्पेस है और ये जो पफ स्टिच के बीच में स्पेस है, ऐसे करके इसमें क्रोशे हुक को डालना है और आगे बढ़ते रहना है हमें। और देखिए सेम इसी तरीके से हम 4 चेन्स करके नीचे आते रहेंगे और फिर नीचे से हम फिर इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला स्टेप अपना किया था सेकंड वाला, सेम उसी तरीके से फिर हम 5 चेन्स का अपना जितना भी आपने पफ स्टिच में अपना बंच रखा होगा, सेम वही पफ स्टिच बनाते हुए हम ऊपर आएंगे। फिर 2 चेन्स के बीच में हम यहाँ पे पहुँचेंगे, तो इस तरीके से पफ स्टिच करेंगे और यहाँ पे सोलोमन नॉट बना के हम बॉर्डर बनाएंगे। तो इसके साथ ही साथ हम लोग बॉर्डर बनाते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे ही सेम इसी तरीके से हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे बनाती हूँ और फिर लास्ट में आके आप लोगों को मिलती है। देखिए लास्ट हमने पफ स्टिच करने के बाद अपने सोलोमन नॉट्स किए हैं, फिर हमने 4 चेन किया है, फिर ये जो हमारी 8 चेन, इसके अंदर क्रोशे हुक को डाल के हम लोग यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 8 चेन हमने सिंगल क्रोशे किया है। इसके बाद फिर से हम 4 चेन्स करेंगे, 1 2 3 4 और 4 चेन करने के बाद यहाँ जहाँ पे आपने देखिए जहाँ पे सबसे पहले हमारा जहाँ पे हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, पहला हमारा जो सिंगल क्रोशे था, इसके अंदर अपने क्रोशे को डालना है, धागे को ग्रैब करना है और यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच करनी है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे, सॉरी सिंगल चेन करेंगे। सिंगल चेन करने के बाद धागे को कस के टाइट कर लीजिएगा और उसका ऐसे कट कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से हम अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम एंड करेंगे। तो ये देखिए ये मेरा पूरा का पूरा जो थालपोस है वो बन के तैयार हो गया है और ये बनने के बाद देखिए इतना सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा 7 रोज किए हुए हैं, जो हमने स्टार्टिंग में किया था उसके बाद हमने 7 रोज एक्स्ट्रा कर रखे हैं। इसको छोटा करना या बड़ा करना टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इससे ज़्यादा इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी ये जो रोज़ है इसमें पफ स्टिच की, वो रोज़ बढ़ेंगी प्लस हमारी चेन्स बढ़ेंगी इसमें। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जिसको जितना छोटा रखना है या बड़ा रखना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है।
तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आज का जो वीडियो है पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और अगर आप इसे बनाएं तो प्लीज़ इसे मेरे फेसबुक पेज पे भी जरूर शेयर करिएगा। मेरे फेसबुक पेज का नाम है शगुन क्रोशेट DIY, आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक आप इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी क्रोशेटिंग।